चलो देखते हैं। नंबर सिस्टम में जो टॉपिक आज ख़त्म करेंगे हम करेंगे वो जीरो की संख्या। ठीक है, तो टॉपिक क्या होगा आज हमारा इसमें? टॉपिक होगा नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, शून्यों की संख्या, शून्यकों की संख्या, ये टॉपिक होता है नंबर सिस्टम के अंदर। यानी हमें बताना होगा कि कोई हमें संख्या देगा और बताना होगा, पूछेगा, कोई इक्वेशन देगा, कोई गुणनफल देगा कि इनमें शून्यों की संख्या कितनी है, जीरो की संख्या कितनी है। अगर हम गुणा करें आपस में संख्या को तो जीरो की संख्या कितनी है। इसमें भिन्न भिन्न टाइप के सवाल आएंगे, फैक्टोरियल वाले भी आएंगे, सब तरह करवा दूंगा मैं आपको, और दो चार बातें फालतू बता दूंगा। ठीक है ना। जैसे मान लो पहले बेसिक समझते हैं जीरो का, कि भाई जीरो का बेसिक क्या है। तो जीरो सिर्फ एक कंडीशन बनता है जब दो की मुलाकात 5 से होगी। जब दो की मुलाकात 5 से होती है तो जीरो बनता है, एक जीरो बनेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक जोड़ा एक जीरो बनाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, ध्यान दो जरा। एक जोड़ा एक जीरो बनाएगा, ये एक जोड़ा है ना, एक जोड़ा होना चाहिए। तो मान लो हमने क्या काम करा, 2 गुणा 5 कर दिए, तो जोड़ा तो एक ही बन पाया दो के साथ, तो जीरो एक ही बन जाएगी। चाहे तुम 5 यहाँ पर 50 लिख दो, तो एक जोड़ा एक जीरो बनाएगा। जैसे मान लो मैंने कर दिया 2 गुणा 5, अब भी एक ही जोड़ा है तो एक ही जीरो बनेगी। लेकिन जब मैं यहाँ पे करूँगा 2 गुणा 5 गुणा 2, तो यहाँ 2 जोड़े बन गए भाई, तो 2 जीरो आ गई। कहने का मतलब ये हुआ कि जीरो बनाने के लिए 2 और 5 का जोड़ा होना जरूरी है। ठीक है, अगर 2 और 5 का जोड़ा तुम्हारे पास में है तो जीरो बन जाएंगी, अगर 2 और 5 का जोड़ा नहीं है तो जीरो नहीं बनेगी। खाली 5 से जीरो नहीं बनेंगी, खाली 2 से जीरो नहीं बनेंगी। अब सवाल पूछ लेता है कई बार कि भाई अगर इनकी हम आपस में गुणा करें तो कितनी जीरो बनेंगी। ठीक है, तो उसकी ट्रिक भी है, तरीका भी सब बताऊंगा मैं आपको। जैसे मान लो ये था भाई, ये पूछ लेता है कि यदि 1 से लेकर, क्वेश्चन है, यदि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं की, बहुत आसान सवाल लिया मैंने, संख्याओं की आपस में गुणा की जाए, आपस में गुणा की जाए तो गुणनफल में कितनी जीरो होंगी। ठीक है, ये पूछ लेता है। बहुत आसान सवाल है कि हम 1 से लेकर 100 तक की संख्या गुणा करेंगे आपस में। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक की संख्या गुणा कैसे करेंगे भाई, है ना। हाँ, मोबाइल भी नहीं कर पाएगा, सुपर कंप्यूटर भी दिक्कत आ जाएगी। ये हुआ। अब ये बड़ा आसान सवाल है लेकिन कंसेप्ट ये है। तो इस कंडीशन में ट्रिक का यूज करना है। ट्रिक क्या होगी कि जो बाद वाला नंबर होगा, जो बाद वाला नंबर होगा इसे हमें लेना है और इसे हमें 5 से भाग करना है। ट्रिक समझ लो भाई, 5 का हम भाग करेंगे तो 5 से 20 बार, तो उस 20 को हम लिख देना, भागफल को लिखना है, उत्तर भाग होता है इसमें। ये 100 है अंतिम नंबर, 1 से 100 तक की गुणा है आपस में। अब ये नंबर 100 है तो 100 में हमें 5 का भाग करना है, तो 20 बार कटेगा, फिर दोबारा 5 का भाग करना है, 4 बार कटेगा। अब तो नहीं जाएगा 5 4 में 5 का भाग, तो इस कंडीशन में क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। यानी 20 और 4 कितना हो गया, 24 को ऐड कर देना, तो हमें 24 जीरो मिलेंगे। कितने जीरो मिलेंगे, 24 जीरो। यानी हम इनके अगर गुणा करें तो 24 जीरो आएंगे। गुणा में कैसे, मतलब जैसे मान लो ये है 5 गुणा 8 है तो 5 8 तो 1 जीरो आई ना, ये वाला हिसाब है। जैसे हम 5 में 8 गुणा करी तो 40 आया तो 1 जीरो आई। जैसे मैं कहूँ 25 गुणा 8, 25 8 200, तो कितनी जीरो आई अंत में, 2 जीरो। तो ऐसे हमें 1 से लेकर 100 तक की संख्या गुणा करनी है और अंत में कितने जीरो आएंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज़ पूछी थी इसमें। तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर समझाया। तो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि जो बाद वाला नंबर है, जो बाद वाला नंबर है उसमें हम 5 से भाग करेंगे। हालांकि 5 से क्यों करेंगे इसकी एक वजह तो आप जान चुके हैं, दूसरी वजह बताऊंगा 2 से क्यों नहीं करा है वो बताऊंगा अभी। तो 5 से भाग करेंगे, 5 से 20 बार कटा, फिर 5 चौक 20 और इनको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और भाग तब तक करेंगे जब तक संख्या छोटी ना रह जाए ये। ठीक है जी। अब सवाल ये उठता है, मुद्दा ये उठता है कि आखिर 5 से ही भाग क्यों, 2 से क्यों नहीं। क्योंकि 5 भी जीरो बनाता है और 2 भी जीरो बनाता है। भाई 2 गुणा 5 से तो जीरो बनता है, तो 2 के साथ भेदभाव क्यों किया गया, उसे क्यों मुझे मौका नहीं मिला भाग करने का। तो उसके पीछे वजह होती है कि जो जोड़ा होता है वो 2 और 5 का होता है, लेकिन 2 की आवृत्ति ज़्यादा होगी, 5 की आवृत्ति कम होगी।
5 जो है 24 बार आएगा। 5 कितनी बार आएगा? अब अगर 1 से लेकर 100 तक की आप आपस में गुणा करें तो जो 5 की घात है वो 24 बार आएगी। अब जो 2 कितनी बार आएगा वो देख लेंगे भाई। 100 में आप 2 का भाग करो, 2 से 50 बार, फिर 25 बार, 2 बारी हम 24, 2 छिंग 2 तिया 6, 2 एकम 2। इनको आप ऐड करो, 50 25 75 तो यही हो गए, 12 6 18, पूरा भाग नहीं करते, जितना बार चाहते उतना करते हैं। 12 6 18, 18 3 21 और 1 22, तो 97 बार। यानी कहने का मतलब ये हो, जब इसको हम देखेंगे, इनमें गुणांक चेक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, 2 की पावर 97 गुणा 5 की पावर 24। इसमें हम देखें ना 2 कितनी बार, जैसे 4 में भी 2 आता है भाई, तो 2 की पावर 2 होगा ये इस तरह से। 6 में भी 2 आता है, 8 में 2 ज़्यादा बार आता है। 2 कितनी बार आएगा? 97 टाइम्स। और 5 कितनी बार आएगा? 24 टाइम्स। तो हमें पता है कि जोड़े 24 ही बन पाएंगे, ठीक है ना। क्या 2 4 इसमें 1000 सही, लेकिन जब 5 ही 24 है तो 24 ही जोड़े बन पाएंगे, इसलिए आंसर क्या होगा? 24 0। 5 से भाग करने का मकसद ये होता है कि जो 5 है वो कम बार आता है ना, उसके लिए 5 का गैप। जो 2 है वो हर दूसरी संख्या में आएगा। जो 2 ज़्यादा बार आता है, हम कम को देखते हैं जो कम होता है, जो कम बार आए, इसलिए जो 5 है वो कम बार आता है, 5 से भाग इसलिए देते हैं। पिक्चर क्लियर? ऐसे भी तो कर सकते हैं, जो 100 का आप दे रहे हैं एलसीएम लेकर उसे 5 को एक साथ करके कर सकते हैं, तो जितनी बार दो उतनी बार चढ़ा देते हैं। 10 का? नहीं 100 का सर। 100 में क्या करना? जैसे सर एक साथ कर देते हैं, जैसे आपने 5 और 2 का अलग अलग कराया, हाँ, हाँ। एक साथ कर देते हैं, तो 100 की पावर जितनी होती है, जितने 2 लिखते हैं उतनी पावर चढ़ा देते हैं, ऐसे 5 में कर देते हैं। जैसे 2 की पावर 97 हो गया, 5 की पावर 24 हो गया। जैसे आपने 2 इतनी बार सॉल्व कराया, हाँ। इतनी बार है वो काउंट कर लेते हैं, फिर 2 में उतनी पावर चढ़ा देते हैं। हाँ, तो 2 में हमने जो 2 को सॉल्व किया है, ये 2 का सॉल्व करने का तरीका ये है कि 2 कितनी बार आया है, तो 2 आया। सर ये अलग ना करके एक में भी 2 कर सकते हैं। नहीं, हमें एक ही करना है, खाली 5 देना, 2 का नहीं करना। हमें क्या काम करना है? खाली 5 का ही नियम अपनाना है। 2 का तो मैंने बता दिया तुम्हें, बात समझ में आ गई? आपको जो संख्या में भाग देना, किससे भाग देना? 5 से। 2 का मतलब नहीं है भाग देने का, ये तो मैंने आपको बताया कि 2 का भाग क्यों नहीं दिया। नहीं, खाली 5 का ही भाग देना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1 से लेकर 500 तक। कितने जीरो आएंगे? हाँ, 1 से लेकर 500 तक। फटाफट से धुआं उड़ाई जाओ जल्दी से, हम चेक कर लेंगे भाई। 500 में हमें किसका भाग करना है? 5 का भाग करना है। तो 5 से कितनी बार कटेगा? 100 बार। फिर 5 से 20 बार, फिर 5 चौक, अब तो नहीं कटेगा ना, 4 नहीं कटेगा। इनको हम ऐड कर लेंगे, जो वाले हेड हैं। 100 + 20 + 4 कितना आ गया? 124 हमारा उत्तर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, हो गया, समझ बात आ गई। यानी आप कोई भी संख्या बता पाएंगे? 1000 वाला करो जल्दी से, फटाफट, बिना देर करे। हाँ, 1000 वाला करो, 1 से लेकर 1000 तक। 1 से लेकर 1000 तक। 1000 में भाग देना किसका? हाँ, हमें खाली भागफल लिखना है, पूरा काटना नहीं है। कैसे 1.6 कर दो यहाँ पे, 5 एकम 5 बस इतना है ना। अब जा नहीं सकता तो भागफल में, तो इनको हम ऐड करेंगे। तो ऐड कितना करेंगे? 249। कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत आसान लग रहा है, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है ना। सवाल आपको इस फॉर्मेट में भी दे सकता है वो, की संख्या बताओ, इस फॉर्मेट में भी दे सकता है सवाल। फैक्टोरियल 240 में शून्यों की संख्या बताओ। यहाँ तो मैंने आपको ओपन करके बता दिया, ये इसने फॉर्मेट चेंज कर दिया है। बात तो एक ही है ना? बिल्कुल बात एक ही है भाई। फैक्टोरियल 240 का मतलब होता है 1 से लेकर 240 तक के आपस में गुणा, है ना। एक ही बात है ना। ये लिखने का तरीका बदला है, कहानी एक ही है। फैक्टोरियल 240 का मतलब ये होता है कि 1 से लेकर 240 तक की आपस में गुणा, ठीक है। अब 240 का नियम आप जानते हैं, 5 से भाग करते हैं,
240 में आप 5 से भाग करो तो 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 5 नीम, ठीक है, 5 एकम 5, इनको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 58। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि भाई हमें अगर ये इसमें पता करना कि भाई कितने शून्य आएंगे अंत में, तो शून्य निकालने का तरीका 5 से भाग करना। ठीक, अगर हमें इस सवाल में पूछ बैठे सवाल ये है कि फैक्टोरियल में 7 की उच्चतम घात क्या है। सवाल को मैंने बदला हल्का सा, और मैंने यहाँ पे शून्य नहीं पूछा है, मैंने पूछा 7 की उच्चतम घात क्या है, हाईएस्ट पावर, अंग्रेजी में बोलेंगे हाईएस्ट पावर है। हाँ चेक करेंगे अभी, मैंने अभी सवाल लिखे हैं अभी। ठीक है, तो हमें जब ये पूछ बैठे कि भाई उच्चतम पावर क्या है, उच्चतम घात क्या होगी इसकी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम नियम यही अपनाना जो 5 वाला अपना रहे हैं। ठीक है, हमें क्या काम करना, 5 वाला नियम ही अपनाना है। हमें देखना है कि इसमें कितनी आएंगी, और ये इसका मतलब होता है कि 1 से लेकर गुणा आपस में, यानी इसका मतलब ये है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ... 700, ये है इसका मतलब। और हमें जब उच्चतम घात पूछता है तो हमें जो लास्ट वाला जो नंबर होता है उसमें भाग करना होता है जिसकी पूछ रहा है, 2 की पूछे 3 की पूछे, है ना। तो हम 7 का भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम, फिर 7 से भाग करेंगे, है ना। तो 15 7 105 होते हैं भाई, 15 बार चला गया है, फिर 7 दूनी 14, इनको हम ऐड कर देंगे, 111 प्लस 17 हो गया, तो कितना हो गया 128। तो अगर हमें किसी की भी उच्चतम घात पूछ रहा तो इसका तरीका ये है ना। जैसे हमसे पूछ बैठे भाई 1 से लेकर हम 100 तक की गुणा करें आपस में, तो 3 की उच्चतम घात क्या होगी, है ना। क्वेश्चन हमसे पूछ बैठेगा कि भाई फैक्टोरियल 100, उतारते रहो फटाफट फटाफट। तो हमें कोई भी घात पूछे तो हमें क्या करना भाई, ये 1, इसका मतलब है 1 से लेकर भाई, तो 100 में हम क्या काम करेंगे, 3 का भाग करेंगे, तो 3 से कटेगा भाई 33 बार, फिर 11 बार कटेगा, फिर 3 बार कटेगा, और फिर एक बार ये ध्यान रखना कि भूल जाओ 3 भाग देना, है ना। इनको हम ऐड कर लेंगे भाई, 11 3 14 1 15, तो 48 हमारा उत्तर आ गया। यानी अब तक जो तुमने जाना वो ये जाना कि शून्य हम कैसे निकालेंगे और किसी की उच्चतम घात पूछे तो कैसे निकालेंगे। लेकिन इन सब बातों में एक बात कॉमन थी, वो कॉमन ये थी कि सारे नंबर क्रमागत थे। यानी ट्रिक तभी काम करेगी जब नंबर क्या है, क्रमागत होंगे। अगर नंबर क्रमागत नहीं है तो ट्रिक काम ना करेगी। बात समझ में आ गई। अगर नंबर भी क्रमागत नहीं है तो ट्रिक भी काम ना करेगी। पिक्चर समझ में आ गई। तो ये नियम जब भी काम करता है जब नंबर क्रमागत होते हैं, है ना, 1 से शुरू होते हैं और गुणा होती है आपस में, तभी काम करता है। अब मैं एक से सवाल बोल रहा हूँ जहाँ पर नंबर क्रमागत नहीं है और आपको बताना है, ठीक है। तो हमें क्या काम करना है ऐसी कंडीशन में कि हमें अब ये पता बात थी कि भाई ये नियम तभी काम करता है जब हम 1 से बात करते हैं। अब ये जो गुणा है 513 तक है, तो हमें इस कंडीशन में ये देखना है कि पहले हमें 1 से 1048 तक चेक करना है। यानी इसे हम 2 भागों में देखना है कि 1 से पहले हमें 512 तक देखना है, फिर 1 से लेकर हमें कितने देखना है 1048 तक। उसमें से 512 तक घटा देंगे तो बाद वाला बच जाएगा, ठीक है ना। तो 512 तक है ना, इससे पहले 512 तक घटा देंगे तो हमें ये वाले आ जाएंगे कितने हैं। तो पहले हम 1 से लेकर 1048 चेक करते हैं। तो 1048 को शून्य का चेक करने का एक तरीका है 5 से भाग देना। अगर आप शून्य चेक करना चाहते हैं तो 5 से भाग देना, और कोई तरीका नहीं है। देखो 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, ना जाने की जीरो लगाना, और 5 नीम 45, फिर 5 का भाग करो, 5 चौक 5 एकम 5, 5 अट्ठा 40, 5 एकम 5, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कितना बैठ गया 259।
यानी अगर 1 से लेकर 1048 तक होंगे 259 होंगे। ये बात समझ में आई नहीं आई? 5 का नियम क्लियर हो गया। अब हमें क्या पता चला, हमें जो चेक करना हो 513 से चेक करना था, तो 512 तक घटा दो, यानी 512 का भी घटा दो भाई। देखो 512 में हम भाग करेंगे किसका? 5 का भाग करेंगे। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ठीक है। 5 दूनी 10 और 20 पंजे 100 हो गया, 5 चौक 20, तो कितना आ गया? 126। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अब हम माइनस कर देना है 259 माइनस 126, 3 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, तो 133 हमारा उत्तर आ गया। तो जब इस तरह की कंडीशन तो ऐसे करना है, आ जाएगा। बहुत बढ़िया। देखो हमें क्या काम करना है इस सवाल के अंदर कि भाई ये 10 है, तो 10 का मतलब होता है 10 गुणा 1। ये 20 है तो 20 का मतलब होता है 20 गुणा 1, और ये 30 है तो 30 गुणा 1, और ये 100 गुणा मतलब 10 गुणा 100। ये तो कहानी हो गई, ठीक है ना? तोड़ दिया ना इसको 1000 को, तो बात क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही इसमें हमें क्या काम करना है, एक सेकंड ध्यान रखना इसमें। जैसे मैं 10 गुणा 1 करा ना, तो 20 गुणा का मतलब है 10 गुणा 2 करना था। देखो 10 गुणा 2, हाँ, इसका मतलब हो जाएगा 10 गुणा 3, हाँ, ये चीज़ करनी थी, ठीक है। यानी मैंने 10 की फॉर्म में तोड़ दिया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, आगे और 10 आएंगे, ये भी 10 हो गया। अब ये गुणांक एक ये है, 2 ये है, 3 ये है, और ये 100 तक, यानी 1 से लेकर 100 तक की गुणांक तो ये हैं। यानी 2 भागों में तोड़ दिया इसको मैंने। बात तो समझ में आ रही है कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और एक कितना बैठक है ये 100 तक। ये 100 संख्या है ना टोटल। और हम देखो 10 कितनी बार आ रहा है, 1 10, 2 10, 3 10, तो 10 कितनी बार आएगा? 100। तो इसका मतलब ये होगा जो 10 है 100 बार आएगा। 10 कितनी बार आएगा? 100 बार आएगा। तो हम इसको लिख देंगे 10 की पावर 100, ठीक। और दूसरा हो जाएगा कि 1 से जब हम गुणा करेंगे 100 तक की संख्याओं की आपस में, तो इसमें 24 जीरो आएंगे। ये हम पढ़ चुके हैं अभी। कितने जीरो आएंगे? 24 जीरो आएंगे। पिक्चर क्लियर यहाँ तक? तो 24 जीरो तो ये हो गए भाई, और 100 जीरो ये हो गए, है ना। जब 10 की पावर जितनी होती है उतने जीरो होते हैं, तो 100 जीरो ये हो गए और 24 जीरो ये हो गए, तो कितने बैठे भाई? इसमें अगर किसी को दिक्कत तो नहीं है कि 10 की पावर 100 में 100 जीरो क्यों हुए? देखो ये 100 है तो इसका मतलब 10 की पावर 2 है तो 2 जीरो। ये 1000 है तो 10 की पावर 3 तो 3 है, तो 1 2 3 3 जीरो, ठीक है जी। तो 124 जीरो आ गए। नहीं, ये क्रमागत कहाँ बेटा? क्रमागत में करते हैं ना ऐसा। नोट कर लो फटाफट जल्दी से इसे। देखो भाई इसमें समझते हैं कि भाई इसमें वो नियम तो काम नहीं करेगा जो हमने पढ़ा 5 का भाग वाला। इसमें हमें गिनने पड़ेंगे कितने 5 है और कितने 2 हैं। तो ये 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 आ जाएगा। ये 5 की पावर 1 गुणा 7 होता है। ये 25 दूनी 50 होता है, तो 5 की पावर 2 गुणा 2 होता है। ये 25 दूनी 50 होता है ना, तो 25 मतलब 5 की पावर 2 हो गया। ये 2 की पावर 1 हो गया। 75 में 5 की पावर 3 होते हैं, 25 थी 75, तो 5 की पावर 2 ही होता है। और 128 में कितने 2 होता है? 128 में कितने 2 होते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 7 होते हैं। 2 की पावर 7, 128 में 2 की पावर 7 होता है। भाई आप गुणा करोगे 2 गुणे कितनी? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7 कितना हो गया? 128। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ तक बात समझने के बाद में आपको देखना कि 5 कितनी बार आए हैं, तो गिनो 1 और 2 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 2 5, 8 बार आया है। 2 कितनी बार आया भाई? 7 और 1 2 भी 8 बार आया है। बात समझ में आ गई? 2 भी 8 बार है और 5 भी 8 बार है, तो जीरो कितनी आएंगी फिर? 8 ही आएंगी। बात समझ में आ गई? तो जीरो कितनी आएंगी? 8, क्योंकि जोड़ा बन गया ना। इसमें जिसकी संख्या कम होती है उतनी जीरो मानते,
जैसे मान लो 2 की पावर 7 ही होता तो फिर 7 जीरो होते। तो अब कितनी जीरो है इसमें? 8 जीरो। जीरो जीरो, कोई जीरो नहीं। जीरो क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें 2 कहीं नहीं आएगा, सब ये क्या है? ऑड नंबर है, सब सम संख्या है। तो 2 कहीं है नहीं, जब 2 नहीं होगा तो 5 से मुलाकात नहीं होगी, 5 से मुलाकात नहीं होगी तो जीरो पैदा नहीं होगी। इज दैट क्लियर? तो इसमें कोई भी जीरो नहीं आएगी, कोई भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 2 इसमें है नहीं। सर अगर 4 होता तो आ जाता। 2 होता तब तो बनते, 2 एक भी नहीं है। 4 होता तो भी आ जाता। हाँ, 4 और 2 की पावर 2 होता है। अब ये विषम नंबर है तो इसमें जीरो का कंसेप्ट नहीं आएगा। ठीक, सर 30। चलो मैं बताता हूँ। देखो अब ये इस सवाल में और जो पहला सवाल पढ़ा थोड़ा सा अंतर है ना, समझते हैं बातों को कि है क्या अंतर। हमें ये बात पता है कि ये संख्या क्रमागत है, लगातार है, और लगातार संख्याओं में क्या होता है कि 2 हर दूसरी संख्या के बाद आता है। तो हमें इसलिए 2 को नहीं गिनना, हमें देखना है कि इसमें 5 कितने आए, क्योंकि 5 की आवृत्ति कम होगी और जिसकी आवृत्ति कम होती है हम उसको लेते हैं। 2 तो बहुत ज़्यादा बार आएगा, तो हमें देखना है इसमें 5 कितनी बार आया है। तो 5 जो हर 5वीं संख्या के बाद आएगा, 5 के पढ़ो फिर 5 में आता है, फिर 10 में 5 आता है, फिर 15 में 5 आता है, इस तरह से 5 आते हैं आते। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 5 नहीं, यहाँ 5 नहीं, 5 का आएगा, यहाँ आएगा, और 5 की पावर 5 होगा। तो 32 तक संख्या है ना भाई, 1 से 2, 1 से 32 तक संख्या है ना। तो इसमें 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 25 आएगा, फिर 30 आएगा। इस तरह से 5 आएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब देखो 5 की पावर 5 का मतलब होता है कि इसमें 5 जो 5 बार है। यहाँ 5 कितनी बार है? 5 बार। यहाँ 5 कितनी बार है? 5 बार, क्योंकि 10 का मतलब होता है 5 गुणा 2, तो 5 तो 5 बार ही है। 15 क्या होता है? 5 गुणा 3, ये भी 5 बार है। 20 का मतलब कितना होता है? 5 गुणा 4, यहाँ भी 5 है, लेकिन ये 5 गुणा 5 होता है, तो यहाँ 5 2 बार है, एक ये, तो यहाँ 10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 ये 10 ना हो गए, तो 2 बार तो है ना, 10 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? 5 छंग 30, तो 5 यहाँ पे 5 बार है। सर 10 वहाँ पर भी हो गया, तो 2 into 5 यहाँ पर भी 5 into 5। 2 into 5 में कहाँ होगा बेटा? यहाँ पे खाली 5 एक बार ही है ना, 2 को नहीं देखना, खाली किसको देखना है? 5 को। यहाँ 5 2 बार है, तो इसलिए मैंने 10 लिख दिया है। ठीक, कोई कन्फ्यूजन? इनको हम जोड़ देंगे, जोड़ कितना आ जाएगा? ये 1 2 3 4 5 35 आ गया। यानी इसमें जो शून्य आएंगे वो 35 आएंगे इस वाली संख्या में। 2 को हम नहीं देखना है, हमें 5 को देखना है। क्लियर? तो कंसेप्ट पे काम करना है। कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई ये जो संख्या है वो इस फॉर्म में है, 1 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 5, डॉट डॉट 26 की पावर 28। और पावर जो बढ़ रही है, पहले वाले सवाल में इस सवाल में क्या अंतर था? वहाँ पे जो पावर थी वो सेम थी, और यहाँ पावर क्या बढ़ते क्रम में है। तो हमें बेस देखना पहले, यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो लगातार ही है ना। तो हमें बेस, जो बेस है वो देखना है कि जो बेस में 5 कब आएगा, तो 5 5वें नंबर पर आएगा। तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो हमें पता चल गया यहाँ पे कि 4 आएगा, फिर 5 आएगा, डॉट डॉट 26 की पावर 28। तो हमें चेक करना है कि यहाँ पे पावर कौन सी आएगी। ठीक है भाई, 3 4 5 6 और 7, यानी पहला जो बेस बना हमें, पहला जो 5 मिला वो यहाँ मिला। हमें ऊपर नहीं देखना, अभी घातों पर नहीं जाना है, हमें देखना है कि 5 कहाँ आएगा शुरू में। तो तुम 3 की पावर कितनी कर लो, 0 थोड़ा ना आएगा जब तक 5 की पावर ना होगी। तो पहला 5 हमें यहाँ मिला और वो 5 की पावर 7 था, और जो 5 मिलेगा हर 5वें नंबर के बाद मिलेगा, तो पावर भी उसी सब बढ़ जाएगी। तो फिर हो जाएगा 10 की पावर 7 5 12, फिर 5 15, 12 5 17, 15 के बाद 20, 17 5 22, 20 के बाद 25,
इस तरह से हमें होगा, यानी पावर में क्योंकि 5 है भाई, 5 की 10 आया, 5 नंबर बाद आएगा तो पावर ही 5 बढ़ जाएगी। 10 के बाद 15 आया तो पावर ही 12 5 17 हो जाएगा। 15 5 20 तो 17 5 22, 20 5 25 तो 22 और 27 हो गया। अब हमें ये बात पता चलेगी यहाँ पे 5 एक बार ही है, लेकिन 7 बार आया तो 7 5 हो गई। यहाँ पे कितनी 5 है? 12 है। यहाँ पे कितनी है? 17 है। यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे 54 है, क्योंकि 5 की पावर 2 होता है ये। ठीक है भाई, ये बस 25 है, ये 5 की पावर 2 होता है, 27 दूनी 54 हो जाएगा। यानी इसको हम ऐसे लिख देंगे 5 की पावर 2 की पावर 27 और 5 की पावर 54। अब यहाँ पे सब में 5 एक बार, ये 5 में एक 5 होता है, 10 में भी एक 5 होता है, 15 में भी एक 5 होता है, 20 में भी एक 5 होता है, लेकिन यहाँ 2 5 थे तो हम इसको हमने ऐसे कर दिया। अब जो पावर होती है उन्हें हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो पावर को ऐड कर देंगे भाई, 7 + 12 + 17 + 22 + 54 = 112। दिस इज योर आंसर। ठीक।